छत्तीसगढ़ के कवर्धा में खनन माफिया की मनमानी एक गरीब आदिवासी पर भारी पड़ रही है। आदिवासी अपनी जमीन पाने के लिए भटक रहा है क्योंकि माफिया ने उसकी 29 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया और धड़ल्ले से बॉक्साइट पत्थर की खुदाई कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। कबीरधाम के वनांचल में खनन माफिया नियमों को ताक पर रखकर बॉक्साइट निकाल रहे हैं। बैगा आदिवासियों की जमीनों पर धड़ल्ले से मशीनें चल रही हैं और बैगा आदिवासी खुद की जमीन को वापस पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। हालात ये है कि आज वो अपनी ही जमीनों पर मजदूरी कर गुजारा कर रहे हैं। और अब समझ भी लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। खनन माफिया की करतूत को आप देखिए। प्राइवेट कंपनी ने माइनिंग विभाग से लीज ली। दलदली गाँव की लीज मुकाम में खनन किया गया। भक्तू बैगा की 29 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया। भक्तू ने 3 साल के लिए जमीन दी थी। 8 साल बाद भी जमीन वापस नहीं की गई और जमीन के लिए अब दर दर भटक रहा है किसान। हम जब खबरों के लिए इस तरफ आए थे तो हमें पता चला कि इनकी पीड़ा है। कहाँ पर बैठे होता था मेरे हेमा सर मोर जमीन के कारण बैठी हैं। का जमीन के कारण? यहाँ पीछे जमीन आपके? हाँ मोरा है सर 29 एकड़ है। तो ये मेरे काबर बैठे हो, अंदर काबर नहीं जाता? तो हम अंदर अभी नहीं जाऊँ सर, जब ले जमीन नहीं दे तब ले नहीं जाऊँ। और मोर मोंजा मोंजी सब दे ले ही तजा हूँ। तो कौन ले है आपके 29 एकड़ जमीन ला? ओकर कांतिलाल ठेकेदार है। तो कब से ले है? वो 8 साल हो गया सर। ते में पहली का बोत रहे हो? कुटकी को 2 बोत रहे। अब नहीं बो पाता हो। अब कहाँ मुआवजा कुछ दे जमीन के लिए बदला में? 1 लाख तो दे से। 29 एकड़ जमीन के बदला में आपला 1 लाख रुपए। हाँ। और 8 साल से मन का निकाला थे यहाँ से? यहाँ से पत्थर बॉक्साइट निकाला थे। और आप लोग बात कुछ नहीं दे? कुछ नहीं दे है सर। फसल के मुआवजा कुछ दे? हाँ नहीं दे है सर। वही ला तो मंगा था, कलेक्टर ऑफिस जाता तो कहाँ दब जाता कागज। इतना ही नहीं, इन खदानों में काम करने वाले मजदूरों की भी हालत ठीक नहीं है। कम मजदूरी देकर काम कराया जाता है। सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं दिखते। मजदूरों के हाथों में छाले पड़ जाते हैं लेकिन कोई देखने वाला ही नहीं है। लगभग के ट्रक बॉक्साइट निकला था दिन भर में भैया? 2-4 ट्रक निकल लेते? 2-3 ठना थे। 2-3 ट्रक रोज निकाल लेते हैं। हाँ। तो आप मन काम करता हो यहाँ? हाँ। तो आप मन लोड करता हो बॉक्साइट? नहीं हम तोड़ रहे। तोड़ता हो? तोल कामा तोड़ता हो? घन से। और मशीन भी तो चला थे ना यहाँ? हाँ। मशीन ब्रेकर मारते। मशीन पहले तोड़ते ओखर बाद होला छोटे टुकड़ा में काट। हाँ। तो उमा कुछ आप मतलब इक्विपमेंट मिले? टोपी पहने में बढ़िया चीजें सेफ्टी है। लेकिन वो दस्ताना उस्ताना हाथ, इनके हाथों को देखिए। बॉक्साइट का लगातार कई सालों से खनन करने के बाद इनके हाथों की स्थिति क्या हो गई है। और आज भी कायदे से इनको एक दस्ताना दिया जाना था इस खनन करने के लिए, लेकिन इन्हें दस्ताना भी नहीं दिया जा रहा है। ये जूता और टोपी बस दे? कब से दे हैं? 15 दिन हो गए। 15 दिन बस हुए? उखले पहले बिना टोपी उखर इसने नहीं मिल रही से। तो कब से करत हो ये खदान में काम आप? 3 साल है। 3-4 साल से काम। आप भी यही काम करते हो भैया? जी। तो आपके हाथ में भी इसने ये तो बहुत कड़ा हो गए हुई, बहुत दर्द देत हुई? पूरा फट गई सर ये। किसान अपनी जमीनों को वापस पाने के लिए उम्मीद से बैठा है। दर दर की ठोकरें खा रहा है लेकिन अधिकारियों को कुछ भी गलत नजर नहीं आता। हालांकि ज्यादा जोर देने पर जांच की बात अब कह दी जाती है। जहाँ तक हमारी जानकारी में है, हमने जो लीज सेंक्शन किया हुआ है 38 हेक्टेयर पे, उस पे बाउंड्री पिलर्स लगे हुए हैं और हमारी जांच के हिसाब से बाउंड्री पिलर के भीतर खनन हो रहा है। और यदि आप जो जानकारी दे रहे हैं यदि बाउंड्री पिलर क्षेत्र से बाहर जा रहे होंगे तो हम इस पर जांच। सरकार बैगा आदिवासियों के विकास के लिए कई काम कर रही है लेकिन कुछ लोग इनके भोलेपन का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इन आदिवासियों को इनकी जमीन कब मिलती है। प्रशासन को कार्रवाई करना पड़ेगा या फिर इन बैगा आदिवासियों का संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। करोड़ों रुपए इस खनन से जो खनन माफिया है वो कमा रहे हैं, लेकिन इनके लिए सिर्फ 1 लाख रुपए, वो भी 8 साल पहले दिया गया था। विस्तार न्यूज के लिए ग्राम दलदली से वेदांत शर्मा।